नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार को। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। सचिन जी, जिस तरह से आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने प्रदर्शन किया है और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के जो है डबल्स फाइनल में प्रवेश किया है, किस तरह से देखते हैं इस मैच? निश्चित तौर पे देखिए बड़ी उपलब्धि है और ये जोड़ी लगातार अच्छा खेल रही है और इस सत्र में ये तीसरा खिताब जीतने के करीब हैं अब ये मुकेश जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि है और बाकी आगे आप जब फिर मौका देंगे तो फिर चर्चा करेंगे हम लोग इसमें। बिल्कुल, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। अब तक जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंची। विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के तीसरे चरण के पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में आज अभिषेक वर्मा का सामना ब्राजील के लुकास अब्रियो से होगा। मिस्र ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप फिर जीत ली है और दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे नॉटिंघम ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में जगह बना ली है। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग ने कोरिया के मिन ह्यू कांग और सेयोंग जे सेओ की जोड़ी को पराजित किया। 7वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में गैर वरीयता प्राप्त कोरियाई के खिलाफ पहले गेम में हार के बाद शानदार वापसी की। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले को 17-21, 21-19, 21-18 से जीता। इन दोनों जोड़ियों के बीच 5 मैचों में सात्विक और चिराग की जोड़ी की ये तीसरी जीत है। विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर काबिज भारतीय जोड़ी पहली बार इस स्तर के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के प्रमुदिया कुसुमवर्धना और येरेमिया एरिक योचे याकूब रामबिटान तथा दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया के आरोन चिया और वुई यिक सोह की जोड़ी के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इस बीच पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय का अभियान सेमीफाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया। प्रणय को डेनमार्क के शीर्ष वरीयता प्राप्त विक्टर एक्सेलसेन ने 21-15, 21-15 से हराया। अंजुम आलम, स्पोर्ट्स स्कैन। तो डबल्स में तो हमारी टीम जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, फाइनल में भी पहुंच गई है, लेकिन सिंगल्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। लगातार देखिए, एक तो खिलाड़ी ऐसा नहीं है, देखिए कई खिलाड़ी थे और यहां तक पहुंचे सेमीफाइनल तक जी। तो एचएस प्रणय, तो ये भी एक अच्छी बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। लेकिन अब आपका सामना अगर शीर्ष वर्गीय खिलाड़ी से हो जाए तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी मुश्किल तो आती ही है। और इससे पिछले मुकाबले में भी खुद कुछ ऊंची वरीयता होते हुए भी चौथी वरीयता के खिलाड़ी को हराया था। बिल्कुल। तो अब लेकिन इस तरीके की चीजें मुकेश जी लगातार आप नहीं कर सकते। मतलब या तो आप या तो टॉप 1-2 खिलाड़ियों में हो, तब तो आपके सामने जो आएगा आप मान के चलें कि भाई आप उसमें आप जीत के प्रबल दावेदार होंगे। नहीं तो आप ही सोचिए कि बैडमिंटन में इस तरीके के खिलाड़ी सामने आते हैं, कभी कभी तो बहुत नीची वरीयता वाले खिलाड़ी भी चौंका देते हैं। तो ये चीज, इस चीज के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सामना ही आपका टॉप सीडेड खिलाड़ी से था और ये मुश्किल मुकाबला था। इसके अलावा एक चीज ये भी हो जाती है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों के सामने ही भारतीय खिलाड़ी आ जाते हैं। हाँ, इस तरह के निकलते। ये भी हुआ। देखिए इस टूर्नामेंट में हमें ये भी देखने को मिला कि हमारे ही खिलाड़ी से हमारा खिलाड़ी हार गया। तो अब ये अच्छी बात है कि हमारे पास अब खिलाड़ियों की एक अच्छी ब्रिगेड मौजूद है जो लगातार ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में भाग ले रहे हैं। और जैसा अभी उन्होंने रिपोर्ट में भी उल्लेख किया कि ये बड़े स्तर का टूर्नामेंट है, तो इसमें जीतना या यहां तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से आगे पॉइंट्स मिलते हैं अपने उसके रैंकिंग के लिए। जी बिल्कुल। और अब जब सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का जो फाइनल मुकाबला होगा वो इंडोनेशिया या मलेशिया की जो जोड़ी है उनमें से किसी से होना है। जी बिल्कुल। तो अब यही देखने वाली बात है कि उस फाइनल में ये कितना खरे उतरते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मुकाबला इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में इन्होंने एक बड़ी उलटफेर भरी जीत दर्ज की थी, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो इंगित करता है कि ये लोग एक अच्छी फॉर्म में हैं और इस साल अभी तक ये 2 खिताब, इस सत्र में मतलब 2 खिताब ये जीत चुके हैं, स्विस ओपन और एक एशियन बैडमिंटन का। तो उसके बाद इनके हौसले जरूर बुलंद होंगे। और अब बात करते हैं तीरंदाजी की। विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के तीसरे चरण में पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में आज अभिषेक वर्मा का सामना ब्राजील के लुकास अब्रियो से होगा। गुरुवार को विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता अभिषेक वर्मा ने रोमांचक शूटआउट में दुनिया के नंबर 1 और शीर्ष वरीयता प्राप्त माइक
स्लोएसर को 148-148 से बराबरी के शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो आज जो ये मुकाबला होना है सेमीफाइनल का, इसमें अभिषेक वर्मा की चुनौती किस तरह से देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए एक अच्छे दावेदार के तौर पे उतरेंगे उसमें, और मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन रहना चाहिए, जीतना चाहिए, फाइनल में पहुंचना चाहिए, क्योंकि विश्व चैंपियन है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से ये उभर के आए थे अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, जब ये एशियाड में पहली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो उसके बाद से इन्होंने लगातार दिखाया है कि इनमें कुछ करने का दमखम है, और उस पे ये खरे भी उतरते रहे हैं मुकेश। तो अब ये देखने वाली बात है कि इस मुकाबले में कैसा ब्राजील के प्रतिद्वंदी के खिलाफ कैसा इनका प्रदर्शन रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये तीरंदाजी में बहुत ही कड़े मुकाबले होते हैं। अब देखिए टाई होता है, टाई के बाद फिर उसके बाद शूट आउट होता है, तो इस तरीके के मुकाबले बहुत देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। इस बीच भारत के तुषार शिल्के और भजन कौर की चौथी वरीयता प्राप्त रिकर्व मिक्स जोड़ी ने कल विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के तीसरे चरण में कांस्य पदक की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। भारतीय जोड़ी ने फ्रांस और नीदरलैंड की जोड़ी को समान अंतर से 6-0 से हराया। ये जोड़ी हालांकि अपनी जीत के क्रम को आगे जारी नहीं रख सकी और कोरिया से 0-6 से हार गई। इस जोड़ी को कांस्य पदक के लिए चीनी ताइपे से भिड़ना है। भारत ने प्रतियोगिता के तीसरे चरण में अब तक 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो अब जो ये कांस्य पदक का मुकाबला होगा और चीनी ताइपे से किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए वो भी अच्छी टीम है, लेकिन अब वही है कि अब कोरिया से तो अब कोई पार पा नहीं सकता मुकेश जी। हम सब जानते हैं कि वो लोग तो मतलब बहुत ही धुरंधर हैं इस खेल में, और ओलंपिक में जब वो जाते हैं सारे पदक उन्हीं के होते हैं। लेकिन बाकी टीमों के बीच में तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी किसी पे भारी पड़ सकता है, तो उस हिसाब से तो पूरी उम्मीद है। मिस्र ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप फिर जीत ली है। मिस्र ने आज चेन्नई में फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हरा दिया। मलेशिया को रजत पदक मिला है। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से मेजबान भारत और जापान को प्रदान किया गया। कल सेमीफाइनल में भारत को मलेशिया ने 3-0 से हराया था। 13 जून से शुरू हुई चैंपियनशिप में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। भारत तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन प्रदर्शन अगर हम देखें तो भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था इस टूर्नामेंट में। निश्चित तौर पे अभी देखिए कि ये एक तो बहुत लंबे समय बाद ये प्रतियोगिता हो रही थी जी। 2011 के बाद ये विश्व चैंपियनशिप हुई, और पिछली बार भी ये चेन्नई में ही हुई थी, और तब भी मिस्र ही चैंपियन बना था। तो मिस्र को तो उसी तरीके से हमें देखना चाहिए जैसे अभी हम तीरंदाजी में कोरिया की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो स्क्वैश की बात आती है तो वो जो है उसी तरह ताकतवर है। लेकिन भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, और सबसे बड़ी बात यह कि जो फॉर्मेट था कि इसमें 2 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी होंगे, तो वो बड़ा अच्छा एक आकर्षण रहा इस टूर्नामेंट का। कि और हमारे तरफ से 2 टॉप प्लेयर जो जोशना चिन्नप्पा और सौरभ घोषाल थे, और इसके अलावा 2 नए खिलाड़ी थे, एक पुरुष में और एक महिला में। तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, और देखिए यहां तक सेमीफाइनल तक पहुंचना भी एक बड़ी उपलब्धि है। भले ही वो 8 टीमों का आप देख रहे हैं, लेकिन वो टॉप 8 टीम थी, तो उस लिहाज से मुकेश जी बहुत बड़ा प्रदर्शन है ये। और अब बात करते हैं टेनिस की। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे ने नॉटिंघम ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में कल मरे ने डोमिनिक स्ट्राइकर को 7-6, 7-5 से हराया। तो सुनते हैं रिपोर्ट। मरे ने शुरुआती सेट में अपनी पहली सर्विस से सिर्फ 1 अंक गंवाकर 20 वर्षीय खिलाड़ी पर बढ़त हासिल की। दूसरे सेट में 1-3 से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने वापसी की और 11वें गेम में निर्णायक ब्रेक हासिल किया और मैच को 1 घंटे 48 मिनट में समाप्त कर दिया। 3 बार के चैंपियन मरे ने पिछले 14 चैलेंजर मैचों में से 13 में जीत हासिल की है। इनमें पिछले सप्ताह 2 खिताबी जीत शामिल हैं। 36 वर्षीय मरे का सेमीफाइनल में नुनो बोर्गेस से मुकाबला होगा। नुनो बोर्गेस ने क्वार्टर फाइनल में जापान के शो शिमाबुकुरो को 6-4, 6-4 से हराया। बोर्गेस ने इस सीजन की शुरुआत में फिनिक्स में प्रीमियर चैलेंजर टूर्नामेंट में जीत हासिल कर अपना सबसे बड़ा करियर खिताब अर्जित किया था। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। और सचिन जी अब बात करते हैं क्रिकेट की। बर्मिंघम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज क्रिकेट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 393 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद के तेज स्विंग के साथ स्टीव स्मिथ का विकेट लिया। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर मेहमान टीम के लंच तक 78 रन पर 3 विकेट ले लिए थे। चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 188 रन बना लिए थे। मेजबान जो है टीम इंग्लैंड की, उसके 393 रन के आगे
4 विकेट पर 188 रन ऑस्ट्रेलिया की। किस तरह से देखते हैं चायकाल तक? नहीं, देखिए ये तो बात आपकी सही है कि जो पहले सत्र में जो लगातार उनके विकेट गिरे और एक ही समान रन संख्या पे 2 विकेट चले गए, तो ये एक बड़ा झटका था। लेकिन उसके बाद उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड ने टीम को संभालने की कोशिश की। उस्मान ख्वाजा तो अभी भी क्रीज पे टिके हुए हैं 84 रन बना के, ट्रेविस हेड 50 रन बना के पवेलियन लौट गए हैं। लेकिन मुकेश, देखने वाली बात यह कि इंग्लैंड ने भी जब पहली पारी अपनी शुरू करी थी तो उन्होंने भी 176 रन पे 5 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद उनके जो है बड़े स्कोर सामने आए, तो इसलिए जो है अभी इस मैच में हम कह सकते हैं कि इस पारी में कि अभी काफी कुछ बचा हुआ है। हो सकता है कि एक बराबरी का मुकाबला देखने को मिले, जिस तरीके से ये लग रहा है पहले सत्र के बाद की। लेकिन हालांकि अभी दूसरे में काफी उन्होंने उससे निकलने की काफी कोशिश करी है उस झटके से, तो अभी कहना जल्दबाजी होगी। 4 विकेट कह सकते हैं कि अभी खुला हुआ है। अभी वो अपनी पारी को बना सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम। और अभी उन्होंने चूंकि एक चैंपियनशिप का फाइनल खेल के जीता है, तो उससे वो उत्साहित हैं। और वहीं इंग्लैंड टीम भी दूसरी तरीके से इस मैच को देख रही है। उनके जो कप्तान आए हैं जो न्यूजीलैंड के, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से खेल में परिवर्तन किया है, तो उसकी वजह से ही वो पहले दिन इतना बड़ा स्कोर बनाने में सफल है और उन्होंने अपने उसको पारी को घोषित भी कर दिया 8 विकेट पे। तो ये एक चीज देखने वाली है कि कहीं आप 400 के आसपास घोषित, तो इसका मतलब ये कि कहीं उनको भरोसा है कि हम उनको दबाव में रखेंगे, उसके बाद जब दूसरी पारी आएगी तो हम एक ऐसा टोटल देने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुकाबला उस तरीके का दिख नहीं रहा जैसा इंग्लैंड सोच रहा है या कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। और एक और आज करिश्मा हुआ है। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में 546 रन से मात देकर 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रन के मामले में ये जीत 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत है। मीरपुर में इस मैच में बांग्लादेश की ओर से दिए गए 662 रन के लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान की टीम केवल 115 रन पर सिमट गई। नहीं, देखिए, ये तो एक तरफाई मुकाबला था। हम लोग पहले दिन से ही देख रहे थे कि बांग्लादेश के सामने जो है अफगानिस्तान कहीं भी कोई भी मुकाबले में नजर नहीं आ रहा था। पहली पारी भी उनकी जो है माशाल्लाह ऐसे ही चली थी और बहुत कम रन वो लोग बना पाए थे। लेकिन जहां तक दूसरी पारी की बात है तो 115 पे सिमट जाना ये तो बहुत ही टेस्ट मैच के लिहाज से, और जब इतना बड़ा टोटल हो तो बांग्लादेश को पूरा श्रेय है। और नजमुल ने जो दोनों पारियों में शतक लगाए और मैन ऑफ द प्लेयर रहे, वो उनको तो पूरा क्रेडिट जाता है इस बात का। दिग्गज अंजू बॉबी जॉर्ज की उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना रही 19 साल की लंबी कूद खिलाड़ी शैली सिंह का लक्ष्य आगामी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का रहेगा। ये उनकी शुरुआती करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो सुनते हैं रिपोर्ट। शैली ने हाल ही में जापान में प्रतिष्ठित सेइको गोल्डन ग्रां प्री में अपना पहला वैश्विक कांस्य पदक जीता था। वो मौजूदा सत्र में सबसे लंबी कूद लगाने के मामले में एशिया की शीर्ष और दुनिया में 17वें स्थान पर हैं। उन्होंने अप्रैल में बेंगलुरु में इंडियन ग्रां प्री में 6.76 मीटर की छलांग लगाई थी। उनका ये प्रयास किसी भारतीय महिला का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। ये रिकॉर्ड 19 साल से उनकी गुरु अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम है। जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ने 6.55 मीटर की छलांग लगाई थी, जबकि भारत की नीना वर्किल ने 6.51 मीटर के प्रयास से रजत पदक जीता था। शैली अंजू के पति रॉबर्ट की देखरेख में प्रशिक्षण लेती हैं। रॉबर्ट बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में हाई परफॉर्मेंस कोच भी हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली शैली का सामना राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियन में वाराकिल के साथ एनसी सोजन और नयना जेम्स जैसी अनुभवी खिलाड़ियों से होगा। शैली 12 से 16 जुलाई तक थाईलैंड में एशियाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। वो हंगरी के बुडापेस्ट में 19 से 27 अगस्त तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन की दौड़ में भी हैं। हालांकि उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के लिए 6.85 मीटर का क्वालिफिकेशन स्तर को हासिल नहीं किया है। वो रैंकिंग कोटा के माध्यम से इस प्रतियोगिता में जगह बना सकती हैं। लवली निगम, स्पोर्ट्स कैन। मणिपुर में आज सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी में आज महाराष्ट्र को 3-1 से हरा दिया। ग्रुप के अन्य मैचों में बंगाल ने हिमाचल प्रदेश को और हरियाणा ने रेलवे को हराया। ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के आगामी सत्र के लिए स्पेन के जेवियर सेवेरियो और सॉल क्रेस्पे से करार किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने कल एशिया ओलंपिक परिषद से एशियाई खेलों के लिए देश की कुश्ती टीम का विवरण देने की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।